श्री राम नवमी आदि व्रत तथा उनका महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, दोला पूजन की जो विशेष बातें हैं उन्हें बतला रहा हूँ। वसंत पूजा से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन करें। माघ शुक्ल चतुर्थी को गणपति का पूजन तथा उपवास करना चाहिए। इस तरह जो व्रत और गणपति का पूजन करता है वह प्राणी देवताओं तथा असुरों का भी पूजनीय हो जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि माघ शुक्ल की चतुर्थी को उपवास करके गणेश जी का पूजन और रात्रि भर जागरण करें। इनका नाम कुंद चतुर्थी है। इसलिए इसे रोज कुंद के फूलों से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। माघ शुक्ल की पंचमी को श्री पंचमी समझकर उस रोज रामचंद्र जी का श्री से पूजन करना चाहिए। इससे ये मतलब निकला कि माघ शुक्ल चतुर्थी को श्री से पूजन करके पंचमी को कुंद के फूलों से अपनी समृद्धि के लिए पूजन करें। विशेष अच्छा तो ये हो कि रामचंद्र जी को आम्र वृक्ष के नीचे ले जाए और झूले में बिठाकर पूजन करे। यदि ऐसा न कर सके तो घर ही में पूजन कर ले। चैत्र मास लगते ही प्रतिपदा को सूर्योदय के समय आवश्यक कामों से निपटकर पितरों का तर्पण करें और सब प्रकार के दुख की शांति के निमित्त होलिका भूमि की वंदना करता हुआ कहे, हे होलिकी, इंद्र, ब्रह्मा तथा शंकर जी ने आपकी वंदना की है। अतएव हे देवी, तुम मेरे लिए भी विभूतिदायिनी बन जाओ। परम पवित्र चैत्र के महीने में पुष्य नक्षत्र और प्रतिपदा को जो मनुष्य स्वपच अर्थात डोम को छूकर स्नान करता है उसे न किसी प्रकार का पातक लगता है और न किसी प्रकार की आदि व्याधि ही सताती है। जाड़े के दिन बीत जाने और वसंत ऋतु के आने पर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रातः काल चंदन के साथ आम का बौर चाटे तो हे विप्र, वह प्राणी साल भर बड़े सुख से रहता है। बौर को चाटते समय ये मंत्र पढ़े कि हे सहकार वृक्ष, मैं वसंत ऋतु के अंतिम भाग में तुम्हारा फूल चंदन के साथ इस वास्ते चाट रहा हूँ कि मेरी सब अभिलाषित कामनाएं पूर्ण हो जाएं। माघ मास की वसंत पंचमी को भी चंदन के साथ बौर चाटना चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वर कोकिल के समान मीठा हो जाता है। उस दिन आम्र पुष्प का प्राशन करने से प्रत्येक मनुष्य का स्वर कोयल के स्वर की तरह मीठा हो सकता है। प्रतिदिन सीता तथा राम को झूले में बिठाकर आम के बौर तथा कोमल पल्लवों से सोत्साह पूजन करें। चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा को चंदन के साथ आम का बौर पीकर सीता राम की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वह दिन तथा आगे वाले 3 दिन बिताकर आगे वाले 3 दिन विविध प्रकार के उत्सवों के साथ बिताए। तदनंतर चैत्र कृष्ण पंचमी को मंगलमय सौभाग्य द्रव्यों के साथ स्नान करके केसर का उपटन लगाकर तरह तरह के कपड़े पहने और नाना प्रकार के बाजों के साथ सुगंधित तेल आदि लगाकर जानकी तथा राम को पुनीत तीर्थ जल से स्नान कराकर चित्र विचित्र वस्त्र पहनाई। इसके अनंतर वसंत के पुष्पों से भक्ति पूर्वक पूजन करे और अपने कल्याण के निमित्त नाना प्रकार के दान दे। इसके अनंतर नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य मिश्रित जलों को लेकर लोग परस्पर एक दूसरे पर छोड़े। अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी अपने मित्रों के साथ भोजन करें। यह बसंत पंचमी बड़ी पवित्र तिथि है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इस रोज अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर स्वयं खाएं और अपने सगे संबंधियों को भी खिलाएं। इस तरह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर वैशाख पंचमी पर्यंत राम की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर प्रत्येक पक्ष की नवमी को पूजन करें अथवा माघ के शुक्ल पक्ष में, चैत्र के कृष्ण पक्ष में और वैशाख के भी कृष्ण पक्ष में पंचमी को रामचंद्र जी को पालने में बिठाकर अति प्रयत्न और उत्साह के साथ पूजन करें। इसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्वयं अपने शरीर में उपटन लगाए। इस तरह नवरात्रि पर्यंत अर्थात जब तक नवमी तिथि न आए तब तक संवत्सर आदि में जो प्राणी तेल उपटन नहीं लगाता वह नरकगामी होता है। फाल्गुन मास की समाप्ति और चैत्र मास के प्रारंभ में
किसी पवित्र दिन अथवा ब्राह्मण जो दिन बतलाते उस रोज से पौशाला बिठाकर जलदान प्रारंभ करे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि प्रपादान के आरंभ में अरण्य प्रांतरे इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर लिया करे। अरण्य, निर्जल प्रदेश, रास्ता अथवा ग्राम में सर्वसाधारण के लिए इस पौसरे की स्थापना कर रहा हूँ। इसके दान से मेरे पिता पितामह आदि पितर तृप्त हों। इस प्रकार उसकी स्थापना करके 4 महीने तक निरंतर जलदान करे। यदि कोई प्राणी प्रपादान का पुण्य प्राप्त करना चाहता हो और उसमें दान करने की सामर्थ्य ना हो तो उसे चाहिए कि वे शिवालय में शिवलिंग पर घड़ा बांधकर जलधारा देने का प्रबंध करे। उन दिनों प्रतिदिन एक घड़े में ठंडा और निर्मल जल भर के उसका मुंह कपड़े के बांधकर तांबूल, फल, धान्य तथा दक्षिणा आदि के साथ किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर में दे आया करे। ये ब्रह्मा विष्णु शिव में घटदान करने से मेरे सब मनोरथ सफल हो जाएं। दान करते समय यह कहता जाए, जो प्राणी इस रीत से धर्म कुंभ का दान करता है उसे प्रपादान का फल प्राप्त होता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को कुमकुम, अगरू, कपूर, मणि, वस्त्र तथा सुगंधित मालाओं विशेषकर दमनक के फूल से सीताराम का पूजन करें। इसके बाद झूले पर बिठालकर झूला झुलाए। जिसको पुत्र सुख आदि पाना हो वे स्त्रियां बसंत मास से लेकर तृतीया तक एक महान उत्सव के साथ सौभाग्य शयन व्रत करें। तृतीया में कुछ विशेषताएं हैं, सो तुम्हें बतलाता हूँ। उस चैत्र शुक्ल की तृतीया को स्नान करके मिट्टी का एक चित्र विचित्र दुर्ग बनाए। उसमें 18 प्रकार के धान्य बोए। वहां पर अच्छे अच्छे फूलों के वृक्ष लगाए और उसमें नाना प्रकार के जल यंत्रों की रचना करी। उस दुर्ग में पहले की तरह मंडप आदि बनाए, जैसा कि पहले श्री राम पूजा के प्रकरण में बतलाए हैं। उस दुर्ग के ऊपर जल से पूर्ण और पुष्प से गुंफित घट का स्थापन करें। घट के पीछे झूला रखकर स्वर्ण या चांदी की सीता जी की मूर्ति बनवाई और रामचंद्र जी की भी सुंदर प्रतिमा बनवाकर दोनों की पूजा करी। इस प्रकार झूले पर बिठालकर 1 मास तक पूजन करें। हे शिष्य, पार्वती जी के साथ शिव जी की पूजा करें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अब इस विषय का निर्णय तुम्हें सुनाता हूँ। रामचंद्र जी शिव जी के हृदय हैं और शिव जी राम के हृदय हैं। उसी तरह गौरी सीता जी का हृदय है और सीता जी गौरी का हृदय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम, शिव और सीता तथा गिरजा में जो लोग किसी प्रकार का भेदभाव मानते हैं वे रौरव नरक में वास करते हैं। इसलिए चैत्र के तृतीया को सीता राम का पूजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा न बनवाकर ताम्र अथवा काष्ठ की बनवाए। आवश्यकता पड़ने पर पत्थर की प्रतिमा बनवाई जा सकती है। इस तरह मूर्ति बनवाकर सुखपूर्वक विविध मंगलमय द्रव्यों से स्त्रियों के साथ पूजन करें। 1 महीना स्त्रियों के साथ शीतला नामक स्नान करें। यदि सीता तीर्थ में जाकर स्नान करें तो विशेष अच्छा है। जहाँ जहाँ राम तीर्थ हैं वहाँ वहाँ के राम के वाम भाग में सीता का बनाया सीता तीर्थ भी विद्यमान रहता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर जब तक वैशाख की अक्षय तृतीया न आए तब तक निरंतर सीता तीर्थ में जाकर शीतला स्नान करें। स्त्रियों को भी चाहिए कि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए स्नान करें। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तथा अक्षय तृतीया को स्त्रियों के साथ शरीर में तेल की मालिश करानी चाहिए। इसके सिवाय और किसी रोज स्त्रियों के साथ तेल लगाने का विधान नहीं है। प्रतिदिन स्त्री के साथ साथ सीता के समक्ष तरह तरह के उत्सव करना चाहिए। नित्य भक्ति पूर्वक स्त्रियों का पूजन करना भी श्रेयस्कर है। सुहागन स्त्रियों को इन दिनों में वायना देना भी उचित है। यदि निरंतर पूजन करने की सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही दिन सुहागन स्त्रियों का पूजन करें और उन्हें विविध पकवान युक्त अच्छा अच्छा भोजन कराए। नाना प्रकार की वस्त्र आभूषण आदि भी
वे स्त्रियां अवश्य दिया करें जो अपने पति की आयु वृद्धि करना चाहती हूँ। इस तरह 1 महीना शीतला स्नान करने के बाद अक्षय तृतीया को विशेष रीति से पूजन करके 30 सुहागिन स्त्रियों को नाना प्रकार के भोजन वस्त्र आदि दी। इसके बाद अपने गुरु की पत्नी का पूजन करके उसे भी वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करें। हे द्विजोत्तम, इस तरह मैंने तुम्हें स्त्रियों के लिए 1 मास का व्रत बतलाया। अब मैं कुछ विशेष बातें बतलाता हूँ, सो सुनो। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक की कलियों से सीता और राम का पूजन करके जो लोग 8 अशोक की कली पीसकर पुनर्वसु नामक नक्षत्र में पीते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार का शोक नहीं करना पड़ता। उस कली का पान करते समय तो हम शोक करा भीष्ट इस मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हे अशोक, तुम्हारा जैसा नाम है उसी प्रकार तुम लोगों को शोक रहित भी किया करते हो। इसी कारण चैत्र मास में उत्पन्न तुम्हारी कलिका को मैं पी रहा हूँ। तुम मुझे सदा शोक रहित किए रहना। जो लोग पुनर्वसु नक्षत्र तथा बुधवार से युक्त चैत्र कृष्ण की अष्टमी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र कृष्ण की नवमी को जबकि पुनर्वसु नक्षत्र था, उदित बृहस्पति तथा चंद्रमा के साथ साथ 5 ग्रह उच्च स्थान में बैठे थे। सूर्य मेष राशि पर थे, कर्क लग्न थी। उसी समय महाविष्णु भगवान राम कौशल्या से उत्पन्न हुए थे। इसलिए लोगों को उस रोज उपवास करना चाहिए। लोगों को उचित है कि इस तिथि को अयोध्यापुरी में जाकर रात्रि भर जागरण करें। चैत्र शुक्ल की नवमी यदि पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो तो यह महापुण्यवती मानी जाती है। यदि पुनर्वसु नक्षत्र युक्त नवमी ना हो तो भी व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि सर्वत्र नवमी इस शब्द का ही संग्रह किया गया है। इसलिए सब लोगों को अच्छी तरह नवमी का व्रत करना चाहिए। ये राम नवमी करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी अधिक पुनीत मानी जाती है। जिन लोगों को ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें चाहिए कि उस दिन उपवास, जागरण तथा पितरों को तृप्त करने के उद्देश्य से तर्पण करें, क्योंकि सब लोगों के लिए ये धर्म भुक्ति और मुक्ति का साधक है। यदि कोई मनुष्य अपवित्र या पापी हो तो इस व्रत को करने से वो उसी प्रकार सब प्राणियों का पूज्य हो जाता है, जैसे रामचंद्र जी स्वयं सबके आराध्य देव हैं। जो मूल रामनवमी को भोजन करता है वह बहुत समय तक कुंभिपाक आदि घोर नरकों में पड़कर रहता है। सब व्रतों में श्रेष्ठ इस रामनवमी का व्रत न करके जो प्राणी और व्रतों को करता है उसे वे व्रत करने का फल नहीं मिलता। व्रत के दिन रात्रि को आचार्य की पूजा करके प्रार्थना करें, हे द्विजोत्तम, आज मैं भक्ति से श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का दान करूंगा। हे आचार्य, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तदनंतर अपने घर के किसी उत्तम स्थान पर बढ़िया मंडप बनाए। उसके पूर्व द्वार पर शंख चक्र एवं हनुमान को स्थापना करें। दक्षिण द्वार पर गरुण, धनुष्य तथा बाण को स्थापित करें। उत्तर दिशा में कमल तथा स्वास्थ्य की स्थापना करके उसे अलंकृत करें। बीच में 4 हाथ की लंबी चौड़ी वेदी बनाए। वेदी पर अष्टोत्तर सहस्त्र रामलिंगात्मक राम तो भद्र की रचना करें। इसके अनंतर हे द्विज श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हुआ संकल्प करें कि इस रामनवमी को श्री रामचंद्र जी की आराधना में तत्पर होकर मैं 8 प्रहर तक उपवास करके ये स्वर्णमयी प्रतिमा रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए किसी बुद्धिमान राम भक्त को दूंगा। इससे श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो और मेरे उन महापापों को हर लें जो मैंने अनेक जन्मों में अभ्यासवश किए हों। तदनंतर एक पल स्वर्ण की बनी राम की प्रतिमा जिसमें 2 भुजाएं बनी हों, वाम भुजा में सीता जी और दाहिने भुजा में ज्ञान मुद्रा विराजमान हो। वे बाएं हाथ से देवी का आलिंगन किए 2 पल चांदी की बनी चौकी पर बैठे हों। जो प्राणी सर्वथा असमर्थ हो वो अपने वित्तानुसार 1 पल, आधा पल अथवा आधे के भी आधे पल स्वर्ण
या चांदी की प्रतिमा बनवाई। राम के पास ही छत्र और चमड़ लिए भरत तथा शत्रुघ्न खड़े हों और 2 धनुष धारण किए लक्ष्मण जी की प्रतिमा बनाई। माता की गोद में विराजमान इंद्रनील मणि की प्रभा के समान प्रभाशाली राम को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत पूजन करी और अशोक पुष्प युक्त अर्घ्य प्रदान करी। अर्घ्य देते समय दशानन वर्धार्थी आदि मंत्र पढ़ता जाए, जिसका अर्थ इस प्रकार है। रावण को मारने, धर्म का स्थापन, राक्षसों का विनाश और साधुओं की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। सब भ्राताओं के साथ आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करिए। ये सब विधि विधान दिन को करके रात्रि भर जागरण करिए। सवेरे उठकर स्नान संध्या आदि क्रियाएं करके विधिवत पूजन करिए। फिर मंत्र को जानने वाला यजमान मूल मंत्र से होम करे। यह हवन विधि पूर्वक मंडप में अथवा स्थंडिल में किया जाए और लौकिक अग्नि में विधि पूर्वक 108 आहुतियां धीरे धीरे दी जाए। इसकी सामग्री में घृत और खीर का रहना आवश्यक है। हवन करते समय अपने चित्त को इधर उधर न दौड़ाकर राम का स्मरण करते रहना चाहिए। तदनंतर इमाम स्वर्णमय इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि सब तरह से अलंकृत इस स्वर्णमय राम की प्रतिमा श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के हेतु मैं दान करूंगा। इससे श्री राम जी प्रसन्न हो। इस विधान से दान देकर पृथ्वी की दक्षिणा दे। ऐसा करने से प्राणी ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार चैत्र मास की 9वीं तिथि को राम जी के प्रत्यर्थ ब्राह्मणों को दान दे। चैत्र मास में और कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें कहता हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को झूले में बिठाकर आम्र वृक्ष के नीचे राम की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर झूला झुलाने का विधान है। इसके बाद चैत्र शुक्ल द्वादशी को दमनोत्सव मानना चाहिए। ये बोधायन आदि आचार्यों का मत है। ऐसा हर वर्ष करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत, चैत्र मास में दोलाधिराहण, चैत्र में दमनारोपण और श्रावण में तंतु पूजन करना चाहिए। जो रामचंद्र का इस प्रकार के व्रत नहीं करता उसकी अधोगति होती है।